नमस्कार, हिमाचल अभी .com से मैं नेहा गुप्ता। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में दिवंगत सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत पर हंगामे के बीच विपक्ष का वॉकआउट। हिमाचल में फिर दर का पहाड़। श्री रेणुका जी के समीप हरिपुरधार नाहन में मार्ग पर आया भारी मलबा। सड़क का डंगा ढहने से होटल पर गिरा मलबा। अंदर सो रहे 3 कर्मचारी आए चपेट में, एक की हुई मौत। सोलन पुलिस ने तमिलनाडु के एक युवक से 5.26 ग्राम चिट्टा पकड़ा। हिमाचल को 5 महीने में केंद्र से मिली 1801 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की मदद। राहुल ने दौड़ाई एकजुटता की साइकिल, बोले नहीं दबा पाएंगे आरएसएस और बीजेपी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बेल्जियम से 2-5 के अंतर से हारी। कुश्ती में सोनम मलिक रैपेचेज दौर से हुई बाहर। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। विपक्ष ने सदन में मंडी से बीजेपी के दिवंगत सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत का मामला उठाया। सदन में सांसद की मौत से जुड़े मामले को लेकर अभी तक किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं होने, इससे जुड़े तथ्य सार्वजनिक नहीं किए जाने, फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिलने के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। काफी देर तक शोर शराबे के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पहाड़ दरक गया है। जिला सिरमौर में पिछले 1 सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जगह जगह पर पहाड़ दरकने से कई मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो रहे थे। मंगलवार सुबह करीब 8:30 से 9 बजे के करीब नाहन श्री रेणुका जी हरिपुरधार मार्ग भूस्खलन से पूरी तरह बंद हो गया। सोमवार से ही यहां पर हल्का भूस्खलन हो रहा था तथा बारिश के कारण पहाड़ से पत्थर भी गिर रहे थे। मंगलवार सुबह जैसे ही मशीन इस स्थान पर मलबा साफ कर रही थी तो अचानक से भूस्खलन से पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया और श्री रेणुका जी हरिपुरधार मार्ग बाधित हो गया। लोक निर्माण विभाग संघाड़ उपमंडल के अधिशासी अभियंता रतन शर्मा ने बताया कि सोमवार से ही स्थान पर हल्का भूस्खलन हो रहा था, जिसे देखते हुए वहां पर जेसीबी मशीन तैनात की गई थी। जो पहाड़ से पत्थर गिर रहे थे उन्हें रोड से हटाया जा रहा था। जिला सोलन के पुलिस थाना परवाणु के अंतर्गत बीती रात सेक्टर 3 में एक सड़क का डंगा ढहने से होटल में सो रहे 3 कर्मी उसकी चपेट में आ गए। इससे एक होटल कर्मी की मौत व 2 घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को करीब 1:30 बजे सूचना मिली कि पैराडाइज होटल के पिछली तरफ सड़क का डंगा ढह गया है व उसकी चपेट में होटल के 3 कर्मचारी आ गए हैं। सूचना मिलने पर मौके के लिए रवाना हुई पुलिस टीम ने तीनों कर्मचारियों को रेस्क्यू कर एम्बुलेंस के माध्यम से ईएसआई परवाणु भेजा, जहां पर एक कर्मी को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज ईएसआई में चल रहा है। पुलिस के अनुसार 4 मंजिला पैराडाइज होटल की छत पर होटल के मालिक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ढारा बनवाया हुआ था। इसी ढारे में तीनों कर्मचारी सो रहे थे। होटल की पिछली तरफ पहाड़ी के ऊपर सेक्टर 3 परवाणु कॉलोनी बनी हुई है। कॉलोनी के लिए जाने वाली सड़क की दीवार जो नगर परिषद द्वारा करीब 2 साल पहले बनाई गई थी, वो बीते दिन हुई भारी बारिश के कारण बीती रात ढह गई। जिला सोलन के पुलिस थाना सदर के अंतर्गत पुलिस टीम ने गश्त के दौरान युवक से 5.26 ग्राम चिट्टा पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। सोलन शहर पुलिस चौकी की टीम बीती रात्रि को क्षेत्र में गश्त कर रही थी। तभी एक युवक सड़क पर पैदल आता दिखाई दिया। जब उससे पुलिस ने पूछताछ की तो वह पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस को उस पर शक हुआ और जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 5.26 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान तमिलनाडु के जिला कोयम्बटूर निवासी 26 वर्षीय सोनू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट ने देश के कोने कोने में तांडव मचाया, लेकिन 70 लाख की आबादी वाले देवभूमि हिमाचल में ऑक्सीजन की ज्यादा कमी देखने को नहीं मिली।
उल्टा प्रदेश में ऑक्सीजन की अधिकता को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को विकट परिस्थिति में मदद करने का आश्वासन दिया। अब पता चला है कि राज्य को 1 जनवरी 2021 से 31 मई 2021 के मध्य 1801 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मदद केंद्र सरकार से प्राप्त हुई थी। यह जानकारी आरटीआई के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत स्वामी ने मुहैया करवाई है। एक्सप्लोजिव विभाग के डिप्टी कंट्रोल की तरफ से दी गई जानकारी से पता चला है कि हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई मई माह में दी गई, तो सबसे कम सप्लाई फरवरी माह में दी गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नाश्ते पर बुलाई गई मीटिंग के बाद विपक्षी नेता साइकिलों से ही संसद भवन के लिए रवाना हो गए। शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी और सीपीआई समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी की मीटिंग में हिस्सा लिया और फिर एक साथ ही संसद के लिए निकले। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि हम लोग विपक्ष के तौर पर एकजुट रहेंगे तो फिर आरएसएस और बीजेपी हम लोगों की आवाज को नहीं दबा सकेंगे। राहुल गांधी ने कहा, हमें इस आवाज को एकजुट करना होगा। ये आवाज जितनी एकजुट होगी उतनी ही मजबूत होगी और बीजेपी और आरएसएस के लिए इस आवाज को दबाना उतना ही मुश्किल होगा। यह पहला मौका था जब राहुल गांधी ने इस तरह से समूचे विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ते पर आमंत्रित किया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 के 11वें दिन मंगलवार को भारत की पुरुष हॉकी टीम को बेल्जियम के खिलाफ 2-5 से हार का सामना करना पड़ा। दिन के पहले मुकाबले में एथलेटिक्स में भाला फेंक एथलीट अनु रानी फाइनल के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई। शॉट पुटर तजिंदर पाल सिंह तूर क्वालिफिकेशन राउंड के साथ अपने टोक्यो 2020 अभियान की शुरुआत करेंगे। कुश्ती में भी सोनम मलिक को महिलाओं की 62 किलोग्राम वर्ग के पहले राउंड में हार झेलनी पड़ी। सोनम को एशियन सिल्वर मेडलिस्ट मंगोलिया की पहलवान से हार मिली। मंगोलियाई पहलवान से क्वार्टर फाइनल में मिली हार के बाद सोनम रैपेचेज से भी बाहर हो गई हैं। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे।